हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग कट ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं यूकेपीएस के पीएससी के। यूकेपीएससी के आज मार्क्स अनाउंस हो गए हैं। सब बच्चों को उनके इंडिविजुअल मार्क्स मिल चुके होंगे। और जो मार्क्स हैं उसमें थोड़ा सा विसंगति देखने को मिली है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी मार्किंग हुई है, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी मार्किंग नहीं हुई है। ठीक है, बट ओवरऑल एक बैलेंस सामने आया है। तो अभी हम लोग एक इंटरप्रिटेशन करेंगे कि किन लोगों का सिलेक्शन उत्तराखंड में हो रहा है। अगर आप देखो, इस बार का आप रिजल्ट देखो तो सभी का हुआ है। इस रिजल्ट में आप देखोगे जो पुराने लोग हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। जो महिलाएं हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, काफ़ी टाइम बाद तैयारी स्टार्ट की, उन लोग का भी हुआ है। नए बच्चों का भी हुआ है, पुराने बच्चों का भी हुआ है, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय उनका भी हुआ है। अब आक्षेप लगा देना कि भाई किसी एक पर्टिकुलर रीजन वाले का ही होता है, वो भी गलत है। आप देखोगे अदर स्टेट वालों का भी इस बार बहुत सिलेक्शन हुआ है। जो प्लेन के एरियाज हैं जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, वहाँ से भी लोगों का बहुत सिलेक्शन हुआ है। पहाड़ों से उत्तरकाशी की तरफ आप चले जाएं, आप पिथौरागढ़ की तरफ चले जाएं, चमोली की तरफ जाएं, वहाँ का भी हुआ है। तो ये जो मन में आपका एक पूर्वाग्रह है कि किसी एक पर्टिकुलर का होता है, उस तरीके की नेगेटिविटी से अपने को ग्रस्त ना करें। सब लोगों का सिलेक्शन होता है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे 2025 और 26 में जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या रहेगी उसको भी आप देखिए। और 2026 वाले कितने मार्क्स का टारगेट लेकर चले मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसको भी यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप देखें, जो एक कट ऑफ मार्क्स हैं ये दिए गए हैं इंटरव्यू के लिए, यानी कि जिस व्यक्ति ने 647 का स्कोर कर दिया, 647 का स्कोर कर दिया मेंस में, उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि इंटरव्यू में बुलाना ही काफी नहीं है। इंटरव्यू में तो हर किसी को बुलाया जा रहा है। 647 मार्क्स का मतलब है कि अगर ये व्यक्ति इंटरव्यू में 110 नंबर भी ले आता है तो इसके होंगे 757 नंबर, और इसका तब भी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो केवल इंटरव्यू के मतलब मेंस के बेस पे इंटरव्यू के लिए बुला देना ही पर्याप्त नहीं होता। और कभी भी इंटरव्यू में आप अटेंड कर रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख के मत जाना, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप मेरिट में कहाँ पे हो मेंस की। ठीक है, तो 647 नंबर में बुला लिया गया था और उसके बाद ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया गया। अनारक्षित उत्तराखंड की जो महिला है उसका 650 में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो कट ऑफ आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देख सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा बेटर कर रही हैं। अगला, अनुसूचित जाति का अगर व्यक्ति 581 नंबर 581 स्कोर करता है तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अनुसूचित जाति उत्तराखंड की महिला 584 अगर करती है तो उसका भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी महिलाओं ने बाजी मारी है। तो महिलाओं के बीच में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और पुरुष जो है थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं, या पुरुष जो है थोड़ा सा कम एफर्ट लगा रहे हैं। अब ये तो यही बताते हैं आंकड़े। इसके बाद उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति 604 में बुलाया गया। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं इसको बुलाया गया है आपका 656 नंबर में बुला लिया गया है। 647 नंबर में बुला लिया गया है और महिलाओं को 656 नंबर में बुलाया गया है। यानी कि 647 मार्क्स आपको, मतलब 650 आप लेकर आ जाते हो तो लगभग लगभग आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हो। 650 से लेकर मैक्सिमम जो है आपका 680 तक आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मतलब कम से कम 680 690 मार्क्स आप लाओगे तो इंटरव्यू की कॉल तो आपकी आ ही जाएगी। ठीक है, आगे फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो देखिए आपका 933 में हुआ है। लगभग 650 या 670 के आसपास मान लीजिए आपको इंटरव्यू के बुलाया गया। यहाँ पे अगर आप 150 नंबर भी ले आते हो तब भी कितने बनते हैं आपके, तब भी 820 बनते हैं, तब भी आपको ये तो मिलना मुश्किल है। यानी कि इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो कम मैटर करते हैं, मेंस के मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं। मेंस में लिखो जितना मर्जी उतना लिखो, जितना हो सकता है उतना लिखो, अधिक से अधिक अपने को पुश करो, और जितना मतलब आप रगड़ दो लिखने में अपने को। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत मार्क्स 10-20 ऊपर नीचे हो जाएंगे, चल जाएगा, लेकिन मेंस में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। अगर 933 आपकी कट ऑफ गई है तो इसका मतलब है कि मेंस में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, मेंस में कम से कम आपके 830 840 के आसपास मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर 840 मार्क्स होते हैं, 100 नंबर आप इंटरव्यू में लाते हो, तब आप डिप्टी कलेक्टर बन पाओगे। तो 840 के आसपास आपको मार्क्स अपने रखने हैं। 840 850 का आपको टारगेट लेकर चलना है मेंस का, जनरल वालों को। ठीक है, बाकी इंटरव्यू की कॉल तो सभी की आ ही जाएगी, इंटरव्यू की कॉल से प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 840 मार्क्स लाना। और आपके पास जो पेपर हैं 6 उसमें जीएस के हैं, प्लस आपका हिंदी है, प्लस आपका ऐसे है।
ये 6 पेपरों में आपको 840 नंबर या 850 के आसपास का आंकड़ा छूना बहुत एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि हिंदी में मार्किंग आपकी बहुत अच्छी नहीं हो रही है। हिंदी में इस बार बच्चे काफ़ी बुरे रुके हैं, बहुत बुरे। मैं देखता हूँ कि 65 नंबर से 85 नंबर के बीच में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सिमट गए हैं। ठीक है, वैसे ही ऐसे जो है, ऐसे में जिसके आए हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, और जिसके नहीं आए हैं तो वो क्या है, आपका 60-70 नंबर में भी ऐसे में रुक गया। तो हिंदी और ऐसे जो है अपना बहुत बढ़िया करके चलो। हिंदी और ऐसे में अगर मान लिया आपने यहाँ पे 40 नंबर की बढ़त पा ली, तो आप बाकी कैंडिडेट से काफ़ी आगे निकल सकते हो। अगला एथिक्स है। एथिक्स में भी जिसके आए हैं तो बहुत बम्पर मार्क्स आए हैं, और जिसके नहीं आए हैं तो बुरा हाल है। तो एथिक्स को भी आपको पकड़ कर चलना है। एथिक्स में भी 100+ मार्क्स आपके होने ही चाहिए, उससे कम में तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हम लोग आते हैं जो यूके वाले हैं, यानी कि जो मेरिट बननी है, मेरिट में इन्हीं का रोल है। जो 3 जीएस के पेपर हैं उनका बहुत रोल नहीं है, मोर और लेस वहाँ सब लोग बराबर मार्क्स ले ही आएंगे। एथिक्स आपको एक आगे पहुंचाएगा, यूके आगे पहुंचाएगा, और हिंदी और ऐसे आगे पहुंचेंगे। यूके के मार्क्स भी काफ़ी ज़रूरी हैं, यूके में मेहनत बहुत अच्छे से करना। यूके में भी जिन बच्चों के आए हैं तो ऐसे भी आए हैं जिन्होंने 100 से प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, और जो बच्चे नहीं लेकर आए हैं तो 70-75 ऐसे मार्क्स भी लेकर आए हैं। तो ये 4 जो हैं यही की पिलर हैं आपके, एक ऐसे, हिंदी, उत्तराखंड और एथिक्स। बाकी जो 3 हैं वो तो सभी लोगों ने पढ़ा होता है, कुछ ना कुछ सभी लिखाते हैं, उसमें कोई मुश्किल से ही क्वेश्चन छोड़ेगा। ठीक है, इस बार हो सकता है छोटा हो 25 में, क्योंकि 25 में थोड़ा टफ आया था। जो 24 वाला था, 24 वाला तो बहुत ईजी था, वहां पे तो किसी ने शायद ही मुश्किल से छोड़े होंगे। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ गई है, और इस तरीके से आप लोगों को अब अपने वीक एरियाज को ढूंढना है। यहाँ पे 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे हैं जो न्यू हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट देंगे, एक बच्चे हैं जो ओल्ड हैं, इस बार मेन से या इंटरव्यू से बाहर हुए हैं। ऐसे बच्चे जो हैं, इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को तो सब कुछ पढ़ना है, और जो मैंने बताए हैं 4 सेक्टर, उनमें ज़्यादा ध्यान देना है, और राइटिंग की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है। ऐसे जो बच्चे हैं इनको अपनी कमियां ढूंढनी है, अपने स्कोर के आधार पर आप पता कीजिए कि आप किस में कमजोर हैं। उसके बाद उन्हीं 3 या 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए। मे भी हो सकता है आपका हिस्ट्री कमजोर हो, पॉलिटी कमजोर हो किसी का, तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और जो नए बच्चे हैं वो लगभग लगभग इन चारों पे ज़्यादा फोकस करें, और ये बच्चे जो हैं अपना स्कोर के अकॉर्डिंग अपने जो टॉप 4 हैं उन टॉप 4 पर ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। लिखना आपको पड़ेगा ही, अधिक से अधिक लिखो, बिल्कुल भी लिखने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। डेली लिखो, भले 2 पन्ने लिख रहे हो, 4 पन्ने लिख रहे हो, लेकिन डेली लिखो। तो ये स्ट्रेटजी आपके काम आएगी, उम्मीद है। और आप लोग ये कोशिश करना कि कभी भी मेंस में 800 का आंकड़ा तो छूना ही छूना है आपको, 800 के आंकड़े के नीचे नहीं जाना है। अगर आपको टॉप क्लास टाइप की या 100% श्योरिटी चाहिए कि आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी, तो उसके लिए 800 नंबर का वो गोल्डन आंकड़ा आपको छूना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में। बाकी फिर डिपेंड करता है कि सीटें कितनी हैं और कैसा कंपटीशन था, पेपर कैसा है था, वो सब भी डिपेंड करता है। बट 800 में आप 100% सेफ हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के ध्यान रखें आप लोग अपना। धन्यवाद।